जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम 1 2 3 गुणस्थान को पार करके चौथे गुणस्थान में पहुंच गए हैं, जो वास्तव में हमारे लिए साधन भी है साध्य की प्राप्ति के लिए। ऐसा चतुर्थ गुणस्थान जिसका की नाम है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। 2 नाम आते हैं, 3 गुणस्थानों के नाम याद हो गए होंगे, मिथ्यात्व, सासादम, मिश्र, है ना। ये चौथा गुणस्थान है, इसका नाम है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, है ना। तो 2 शब्द इसमें आते हैं, एक अविरत और एक सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मतलब यहाँ से सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई है और इसके आगे के जितने भी गुणस्थान हैं सब में ये सम्यक दर्शन पाया जाता है ना। सम्यक शब्द आगे के सब गुण स्थानों में है और अविरत शब्द का अंत यहाँ पर हो जाता है। मतलब पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान तक जीव अविरति रहता है, उसके बाद व्रती हो जाता है ना। तो इस तरह से ये 2 शब्द हैं और धर्म की शुरुआत इस ही गुण स्थान से होती है, संवर निर्जरा की शुरुआत इस ही गुण स्थान से होती है और यह गुणस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, समझने के लिए भी और प्राप्त करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक जो बात आती है कि अविरत, अविरत का अर्थ होता है कि उस जीव को व्रत नहीं है, है ना। व्रत मतलब 12 प्रकार के व्रत होते हैं, 5 इंद्रिय और 1 मन, ऐसे 6, और दूसरा होता है 5 स्थावर और 1 त्रस की हिंसा का त्याग होना, वो व्रत कहा जाता है। तो इस जीव को वो होते नहीं है, मतलब त्याग नहीं है इनका, स्थावर और त्रस की जीवों की हिंसा का, 5 इंद्रियों और मन के विषय भोगों का, किंतु उसमें हेय बुद्धि जरूर पाई जाती है। अनर्गल प्रवृत्ति नहीं है इन चीजों में, हेय बुद्धि पूर्वक ये पाए जाते हैं, इसलिए इस गुणस्थान को अविरत गुणस्थान कहते हैं। इस तरह से इसके नाम की बात हुई। हम पढ़ते हैं इसका, आज से जो बनारसी दास बताना चाहते हैं उसको चर्चा करते हैं यहाँ से। बहुत सुंदर, बहुत सारे 25 के आसपास छंद इसके हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। उसके पहले एक होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? सुनीता आंटी, क्या होमवर्क था? अर्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन? कौन बता सकता है? कोड़ा कोड़ी तक रहेगा ना अर्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, और नाम क्या, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन नाम कहाँ से आया? बेला भाभी, पुष्पा आंटी बता सकते हैं? सुशीला आंटी? ये सम्यक दर्शन के काल की जब बात करते हैं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। 3 तरह के सम्यक दर्शन होते हैं, छायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त का काल है ना, वो हम और डिटेल में आगे चर्चा आएगी। छायिक सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक संसार में कितना रह सकता है? 3 भव, 3 भव में वह नियम से मोक्ष चला जाता है। तो ये जो अर्ध पुद्गल परावर्तन वाली बात है, ये मुख्य रूप से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, जब हम 5 परावर्तन के नाम पढ़ते हैं तो इसमें पुद्गल परावर्तन नाम का कोई परावर्तन नहीं है। परावर्तन का अर्थ क्या होता है?
परावर्तन का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन, हाँ, चेंज होना। और ये मुख्य रूप से काल के लिए प्रयोग किया जाता है, समय के लिए 5 परावर्तन का प्रयोग किया जाता है कि कितना टाइम लगता है, वो कैलकुलेशन करने के लिए पंच परावर्तन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 5 परावर्तन कौन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, है ना। इस तरह से 5 परावर्तन होते हैं, किंतु यहाँ पुद्गल परावर्तन का नाम नहीं है, तो जो द्रव्य परावर्तन है उसे ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पुद्गल द्रव्य परावर्तन को ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अब सम्यक दर्शन का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन बताया है, तो इस जीव का संसार में रहने का काल कितना है? अनंत काल है। और एक पूरा द्रव्य परावर्तन नहीं होना, आधा ही पुद्गल परावर्तन रह जाना, उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। समय बहुत है, किंतु फिर भी अनंत के सामने बहुत कम समय है ना। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी 66 सागर तक संसार में रह सकता है ना। किंतु फिर भी देखिए, मैं इसमें से बताती हूँ, किंतु फिर भी उसके बाद भी 66 सागर तक रह सकता है। एक बार 66 सागर हुए, उसके बाद वापस से गिरकर 66 सागर में एक समय कम रह जाए, तब गिरकर वापस मिश्र गुण स्थान में आ जाए और फिर वापस से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, तो फिर 66 सागर तक रह सकता है। इस तरह से वो बहुत समय तक संसार में रह सकता है। इस अपेक्षा से अर्ध पुद्गल परावर्तन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, किस 3 तरह के सम्यक दृष्टियों की बात हुई। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक बार से जाकर के फिर वापस क्षयोपशम में ही आ सकता है। हाँ, वापस से आ सकता है अगर छायिक सम्यक दर्शन हो गया। देखो, छायिक सम्यक दर्शन हो गया मतलब उस कर्म का क्षय ही हो गया, दर्शन मोहनी कर्म का क्षय ही हो गया, तो अब वो उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं है ना। इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि जीव तो कभी भी मिथ्यात्व में वापस नहीं आता है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल ही अंतर मुहूर्त का है, और वो हमने पढ़ लिया। औपशमिक सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय उसको आ सकता है, कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय आ सकता है, मिश्र का उदय भी आ सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय भी आ सकता है, और अनंतानुबंधी का भी उदय आ सकता है ना, औपशमिक वाले को, है ना। और उसका काल अंतर्मूर्त जितना है। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, वो जीव 66 सागर तक रहे या उसके बीच में भी कभी मिश्र गुण स्थान में आ जाए, मिथ्यात्व में आ जाए, फिर क्षयोपशम हो जाए, फिर मिश्र में आ जाए, फिर क्षयोपशम हो जाए, इस तरह करते करते अर्ध पुद्गल परावर्तन तक। और वो काल भी बहुत कम है, किसके सामने? अनंत संसार के सामने। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्धपुद्गल परावर्तन की बात की। अब यहाँ से हम 26 नंबर का छंद पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इन छंदों में ही समझ में आ जाएगी, और फिर हम अलग से भी इस गुणस्थान के बारे में बात करेंगे। सम्यक्त्व के 8 विवरण। देखो, विषय थोड़ा सा कठिन है, अच्छे से समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। जब करणानी योग पढ़ते हैं ना, तो लगता है वास्तव में हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। जितना पढ़ो उतना नया नया विषय समझ में आता है। तो जब मान होने लगे ना कि मैंने बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया है, तब गोमट सार ग्रंथ उठाकर पढ़ लेना, तो सारा मान गल जाएगा। मतलब जिनवाणी अगाध है, बहुत है, तो करने की कोशिश करना, किंतु पूरा गुणस्थान अधिकार पढ़ने में भी अपने आत्मा को नहीं भूलना। किस लिए पढ़ रहे हैं गुणस्थान की चर्चा? अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, गुणातीत, हाँ, गुणस्थानातीत आत्मा को समझने के लिए। और याद रखेंगे, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अभी से ऐसा सोच के कि ये तो यूजफुल नहीं है, तो याद भी नहीं रहेगा। तो कोशिश करके जितना याद रख पाए उतनी कोशिश करना। कोई चीज याद नहीं भी रह जाए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, बोझा नहीं देना,
अभी युगल जी बाबूजी के बहुत सारे कोटेशन वाक्य आ रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन आया, ज्ञान को फैलाने की जगह ज्ञान को सीमित करने की कोशिश करो। सुशीला आंटी, कितनी अच्छी बात है। हम किस में लग रहे हैं? ज्ञान को फैलाने में, और ज्ञान हो जाए और ज्ञान हो जाए। और उन्होंने क्या लिखा, क्या कोटेशन, बहुत ही अच्छा लगा, ज्ञान को फैलाने में पुरुषार्थ करने की जगह ज्ञान को सीमित करने का पुरुषार्थ करो। कहाँ पर सीमित करना? एक पर सीमित करना, आत्मा में सीमित करना, अपने में सीमित करने का पुरुषार्थ करो। ठीक है। और फैलाना भी पड़े तो इन अनुयोगों में, ग्रंथ के स्वाध्याय अध्ययन मनन में फैलाने का पुरुषार्थ करो। ठीक है। सम्यक्त्व के 8 विवरण, दोहा है, बोलते हैं एक साथ। समकित उत्पत्ति चिन्ह गुण भूषण दोष विनाश, अतिचार च्युत अष्ट विधि वर्णो विवरण तास। अब इस गुण स्थान के बारे में जितना जिज्ञासा है वो सब यहाँ बनारसी दास जी खत्म कर देंगे, क्योंकि 8 तरह से सम्यक्त्व का वर्णन करेंगे। कौन से 8? समकित, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या है। इस चीज की सबसे ज्यादा हमको खुजली होती है, कौन सम्यक दृष्टि है, कैसे पहचाने ये सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ पर चिन्ह बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या है, पहचान कैसे सकते हो। दूसरे को पहचानना है कि खुद को? खुद को सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं, ये पहचान की जरूरत पड़ेगी। इतना आनंद आएगा कि किसी दूसरे से नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है ना। गुण, सम्यक दर्शन में कितने गुण होते हैं, सम्यक दर्शन के क्या आभूषण है, सम्यक दर्शन में दोष भी होते हैं कि हाँ दोष भी होते हैं। सम्यक दर्शन का विनाश कब हो जाएगा जी, ऐसा क्या करता है कि सम्यक दर्शन का विनाश हो जाता है। और सम्यक दर्शन में अतिचार कौन कौन से लगते हैं, इस 8 तरीके से इस सम्यक दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। जितनी हमारी प्रश्न जितने हमारे, उन सब का समाधान इन 8 चीजों से हो जाएगा। पहला है सम्यक दर्शन का स्वरूप। अर्थ देखिए, सम्यक्त्व का स्वरूप उत्पत्ति, चिन्ह, गुण, दोष, नाश और अतिचार, ये सम्यक्त्व के 8 विवरण हैं। इन 8 तरीके से सम्यक्त्व का वर्णन कर रहे हैं। पहला है सम्यक्त्व का स्वरूप, चौपाई है, बोलते हैं एक साथ। सत्य प्रतीति अवस्था दिन दिन रीति गए, क्या है सम्यक दर्शन का स्वरूप? सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, सत्य की प्रतीति जिसे हो गई है, प्रतीति मतलब विश्वास। कौन से सत्य का विश्वास हो गया है? कि मैं एक आत्मा हूँ। इस सत्य की जिसे प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास हो गया है, वह सम्यक दर्शन है। दिन दिन रीति गहे समता की, और उसके कारण क्या हो रहा है कि प्रतिदिन समता भाव जागृत हो रहा है, प्रतिदिन समता बढ़ती जा रही है। इसलिए कि समता करनी, समता मतलब समभाव, है ना, किसी में राग द्वेष नहीं, अपना परायापन नहीं। तो क्या समता भाव की सब है, अपना परायापन तो है कि मैं आत्मा और पर वस्तु पर, किंतु किसी में राग द्वेष का नहीं होना, वो समता भाव। तो जब सत्य प्रतीति हो जाएगी, सत्य पर श्रद्धान हो जाएगा, आत्मा पर श्रद्धान हो जाएगा, तो अपने आप ही समता भाव, सहजता भाव, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। छिन छिन करे सत्य का साको, सत्य को साको, और दिन प्रतिदिन सत्य को और बढ़ाते जा रहे हैं। सत्य मतलब आत्मा, आत्मा की विशुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे हम कह सकते हैं निर्जरा भी उन्हें प्रारंभ हो गई है,
समकित नाम कहावे ताको, उस चीज को सम्यक दर्शन कहते हैं। मतलब मुख्य बात की सत्य की प्रतीति हो जाना, प्रतीति अर्थात विश्वास हो जाना कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य नहीं हूँ, ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अर्थ इसका पढ़िए भाई साहब, इसका अर्थ। आत्मा स्वरूप की सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन समता भाव में उन्नति होना और क्षण क्षण पर परिणामों की विशुद्धि होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति दूसरा है, जो दूसरी तरह से सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? के तो सहज स्वभाव के उपदेश से गुरु को गति क्या दो तरह से, पहले तो सम्यक दर्शन किसको होता है कि चारों गति में जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उन्हें ही सम्यक दर्शन होता है। संगी असंगी का भेद भी सिर्फ तिर्यंच में ही होता है। देव, मनुष्य और नारी तो संगी ही होते हैं, और जो तिर्यंच गति के संगी जीव हैं वो सब सम्यक्त्व के स्वामी सम्यक्त्व को धारण कर सकते हैं। अब कैसे उत्पन्न होता है? के तो सहज स्वभाव के उपदेश से गुरु कोई। तत्वार सूत्र पहला अध्याय तीसरा छंद तीसरा सूत्र कौन सा? तन्नी सर्गादि गमाद्वा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कही गई है, निसर्गज और अधिगमज, है ना। तो निसर्गज मतलब किसी से ग्रहण नहीं किया है, जो स्वभाव प्राप्ति होती है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। और अधिगमज, अधिगम करना, किसी से ग्रहण करना। तो किससे ग्रहण किया? कि गुरु के उपदेश से जो सम्यक दर्शन ग्रहण किया जाता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। इसे और सरल समझना है तो निसर्गज का मतलब होता है कि स्वभाव से, जैसे कि ग्रंथों में इसका उदाहरण आता है कि होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कांटा, कांटे की नोक कैसी होती है? उसे तीखा करना नहीं पड़ता है, वो स्वभाव से ही तीखी होती है। तो कांटे की नोक मतलब निसर्गज, और अधिगमज मतलब बाण को घिस घिस कर तीखा किया जाता है, बाण बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं अधिगम। निसर्गज के लिए क्या उदाहरण होता है? कांटे का, और अधिगमज के लिए का। वास्तव में देखें तो सम्यक दर्शन किसी भी तरह से हो, उसमें स्वभाव की तो जरूरत है ही, स्वयं का पुरुषार्थ ही मुख्य रूप है। ये मात्र निमित्त का ज्ञान कराने के लिए इस तरह से दो भेद कहे जाते हैं। और स्वभाव से भी उत्पन्न हो, जैसे किसी को होता है ना सम्यक दर्शन हो गया कि तीव्र वेदना के कारण सम्यक दर्शन हो गया। तीसरे नरक के नीचे भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, किंतु किसी का उपदेश नहीं मिलता है ना। तो वहां पर भी क्या कहते हैं कि पूर्व में उसने गुरु से कुछ सुना होगा, वो निमित्त बनता है। और तीसरे नरक तक तो कैसे होता है? जैसे सीता के जीव ने रावण और लक्ष्मण को तीसरे नरक में जाकर उपदेश दिया, और फिर उनके पूर्व भव बताए और उन्हें धर्म उपदेश दिया, तो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो वो हो गया अधिगमज सम्यक दर्शन। इसमें भी बहुत तरह के भेद आते हैं कि ज्ञानी गुरु का उपदेश ही होना चाहिए, किंतु अभी हमें इतना मोटे तौर पर समझ लेना ठीक है कि दो तरह के सम्यक दर्शन दो तरह से उत्पन्न होता है, एक तो स्वभाव से और दूसरा अधिगम से, किसी गुरु के उपदेश से। इसलिए समझे, ये बता के भी आपकी डिपेंडेंसी खत्म कर दी आरती जी। मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है कि आपके जयपुर में तो बहुत सुनाने वाले लोग हैं, हमारे एमपी में तो कोई गुरु नहीं सुनाने वाला, इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो क्या कहा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वभाव से होती है, निमित्त की पराधीनता मिटा दी।
तो इस तरह से दो तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चारों ही गति के सेनी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पुष्पा आंटी अर्थ पढ़िए 28 नंबर के छंद में सेनी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सो अपने आप अर्थात निसर्गत और गुरु के उपदेश से अर्थात अधिक सकता है। हाँ, इस तरह से दो प्रकार के। तीसरी तरह से सम्यक दर्शन का भेद की सम्यक्त्व के चिन्ह क्या होते हैं, किस तरह से पहचाने कि सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं। देखो, खुद को सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं ये बताने के लिए कोई उदाहरण देते हैं कि किसी बाई ने प्रश्नकार से प्रश्न किया कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि अगर तुझे बच्चा हो तो तुझे बच्चा पैदा हुआ तो तेरे को पूछना नहीं पड़ेगा पड़ोस में जाकर कि मुझे बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, अपने आप तुझे समझ आ जाएगा। तो वहां तो वेदना से समझ आएगा, किंतु सम्यक दर्शन में जो आनंद सुख की प्राप्ति होगी तो उससे स्वयं समझ में आ जाएगा। क्योंकि वास्तव में सम्यक दर्शन होता है तो जीव के पीछे कोई सफेद चक्र चलने लगता, कोई ऐसे देव आके उसे अच्छे से आरती पूजा करते हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल सामान्य हमारे और आपके जैसा, हम में से भी कोई सम्यक दृष्टि हो उसे पता होगा। सम्यक दर्शन हो तो दो को पता चलता है। कौन दो को? एक तो जिसे सम्यक दर्शन हुआ है वो स्वयं, और दूसरा केवली। इसके अलावा कोई पता नहीं चला सकता कि इसे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सम्यक्त्व के चिन्ह बता रहे हैं, देखते हैं 29 नंबर का छन्न। आपा परिचय निज विषय उपजे नहीं संदेह, सहज प्रपंच आपा परिचय निज विषय, अपना परिचय अपने आप से जाना। कितना सरल काम है। अपना परिचय मुझे पूछना पड़ेगा, मेरा नाम क्या है, मेरे हस्बैंड कौन है, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी कितनी संपत्ति है, मेरे कितने बच्चे हैं। अगर ये पूछना पड़ रहा है मतलब मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ अगर मुझे ये पूछना पड़े। तो उसी तरह मैं आत्मा हूँ, ऐसा मुझे किसी से पूछना पड़े, समझना पड़े मुझ में कितने गुण हैं, मेरा क्या स्वरूप है, तो ये मूर्ख मिथ्या दृष्टि जीव का ही परिचय है। तो अपने आप से अपना परिचय हो जाना उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। काम सरल है किंतु कठिन बना रखा है। अपने आप से अपना परिचय हो जाना, उपजे नहीं संदेह, और उसके बाद उसमें कोई संशय नहीं रहता ऐसा है। या कभी कभी तो मुझे लगता है जब प्रवचन सुनती हूँ आरती जी कि मैं आत्मा हूँ, किंतु प्रवचन सुन के उठती हूँ तो बाहर जाके मैं पूजा हूँ मैं पूजा हूँ की धुन लग जाती है। तो ऐसा संशय नहीं है कि कभी तो मैं आत्मा हूँ प्रवचन सुनते सुनते और खाना बनाते बनाते मैं पूजा हूँ, इस तरह का संशय नहीं रहता। अपना परिचय अपने आप से हो जाता है। सहज प्रपंच रहित दशा, ये बाहर से दिखने वाली दशा है कि प्रपंचों से रहित दशा हो जाती है। वो ज्यादा बीच में किसी प्रपंच में, संसार के प्रपंचों में ज्यादा पड़ता नहीं है। सहज ही वैराग्य और उदासीनता भाव उस जीव को हो जाती है। यह सम्यक दर्शन का लक्षण है ना। दो लक्षण तो अंदर के हैं और एक लक्षण बाहर का भी बता दिया कि आपको पता करना है। तो वो सहज ही उदासीनता, किंतु उदासीनता कैसी? मुंह पे 12 बजने वाली उदासीनता नहीं, मुंह फुगा के बैठे रहने वाली उदासीनता नहीं। वो तो प्रसन्नता है, एक प्रसन्नता तो है ही। तो संसार और शरीर से, विषयों से, विषय भोगों से उदासीनता उस जीव को हो जाती है। और कैसी उदासीनता? विषय भोगों से उदासीनता हो जाती है बेला भाभी, किंतु फिर भी शादियां कर लेता है। विषय भोगों से उदासीनता हो जाती है किंतु फिर भी नीलांजना का नृत्य देख लेता है।
कैसी उदासीनता, कैसा स्वरूप होता होगा सम्यक दर्शन का? तो एक ही उत्तर है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। है ना, तो सब समझ में आ जाएगा। पढ़िए सुशीला आंटी अर्थ। अपने में ही आत्म स्वरूप का परिचय पाता है, कभी संदेह नहीं उपजता और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है, यही सम्यक दर्शन का चिन्ह है। हाँ, चलिए आगे। कौन कौन सी 4 चीजों में से 8 में से 3 चीजें हमने पढ़ ली? कौन कौन सी आरती जी? सम्यक्त्व का स्वरूप, सम्यक्त्व उत्पत्ति, और तीसरा सम्यक चिन्ह। सम्यक्त्व के चिन्ह। चौथा है सम्यक दर्शन के 8 गुण। कौन कौन से 8 गुण होते हैं? ये जो 6 डाला में पढ़े वो 8 गुण नहीं, यहाँ पर दूसरे गुणों की चर्चा है, वो गुण भी आगे बताएंगे, निशंकित निकांक्षित वाले भी। यहाँ पर और 8 गुण बताए हैं, उनकी चर्चा है। करुणा, वत्सल, सुजनता, आत्मनिंदा, समता, भगति, विराग, धर्म, राग, गुण 8। करुणा, वत्सल, सुजनता, करुणा का भाव होना, ये गुण है। करुणा करनी नहीं पड़ती है। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव किसी जीव को नहीं मारता है, वह अपने जैसा दूसरे को समझता है, इसलिए उसे सहज करुणा आती है। मिथ्या दृष्टि जीव को हिंसा नहीं करूं ऐसा सोचना पड़ता है मम्मी, कि मैं पानी छान कर पीऊं, मैं किसी को नहीं मारूं, ऐसा सोचना पड़ता है। किंतु सम्यक दृष्टि जीव को सहज ही करुणा का भाव होता है। वत्सल मतलब वात्सल्य का भाव, यहाँ मैत्री का भाव लिखा है, वात्सल्य का भाव उसे जीवों के प्रति होता है। सुजनता, सज्जनता का परिणाम होता है, सज्जन होता है, बहुत मायाचारी नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव। आत्म निंदा पाठ, और अपनी आत्म आलोचना करता है। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है ना, वो क्या है? दूसरों की निंदा, प्रशंसा करना। इससे बड़ा कोई गंदा काम इस दुनिया में नहीं है। और वो कौन सी गति को, कौन से कर्म को बांधता? नीच गोत्र के बंध का कारण है। हमको लग रहा है हम प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी नहीं तो अपने बच्चों की शुरू कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत सुपर। कभी चीजों पे, संयोगों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर पर अपने, अरे मैं बहुत हष्ट पुष्ट हूँ, अरे मैं बहुत स्वाध्यायी हूँ, खुद की प्रशंसा के समान इस दुनिया में कोई अपराध नहीं है। तो वो अपनी आत्म निंदा करता है, मतलब लोगों को जा जाकर नहीं बोलता है, किंतु स्वयं ही स्वयं का परीक्षण करता है कि मुझ में क्या क्या दोष हैं, उन दोषों को हटाने की कोशिश करता है। समता, भक्ति, विरागता, समता का भाव, समानता का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रहती है, वैराग्य का परिणाम रहता है, संसार शरीर भोगों से वैराग्य रहता है, और सबसे बड़ी बात धर्मानुराग, धर्म से अनुराग होता है। ये 8 गुण सम्यक दृष्टि जीव के पाए जाते हैं। इस तरह से ये 8 गुणों की चर्चा हुई। एक बार फिर से देखते हैं। करुणा का परिणाम, वात्सल्य का परिणाम, सज्जनता का भाव, आत्म निंदा का परिणाम, समता का भाव, भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव, और धर्म से अनुराग, ये 8 गुण सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। पढ़िए आरती जी। करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्व लघुता, समता, श्रद्धा, उदासीनता और धर्मानुराग, ये सम्यक्त्व के 8 गुण हैं। मतलब ये 8 गुण इसलिए 8 गुण हैं क्योंकि ये गुण सम्यक्त्व के साथ फ्री 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 हैं, है ना। धर्म से अनुराग उसे करना पड़ता होगा नहीं, अपने आप ही देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव, और ये सारे भाव उसे अपने आप ही रहते होंगे। चार्जिंग, है ना। इस तरह से ये 8 गुणों की चर्चा हुई। 4 तरह से सम्यक्त्व का स्वरूप देख लिया। अब 5वां, सम्यक्त्व के 5 आभूषण। चित्त प्रभावना भाव ज्योत,
हे उपादेवान धीरज रख प्रवीणता भूषण पंच बखान। इतना सारा सम्यक्त्व का गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि ये जीवन का जो कार्य था ना, करने योग्य कार्य, वो कर लिया है ना। चरित मोहवश लेश न सैया किसकी बात की? यही चौथे गुण स्थान वर्ती जिसके हम गुणों की बात कर रहे हैं ना, उसी चौथे गुण स्थान वर्ती वाले चीज की बात की कि वो अव्रती है, किंचित भी व्रत नहीं है। पे सुरनाथ जजे हैं। सुरनाथ मतलब देवों के भी नाथ, मतलब इंद्र। इंद्र उस जीव की स्तुति करते हैं। एक सम्यक दर्शन मतलब ज्ञानी जीव, ज्ञानी की जो प्रशंसा हम पूरे समय सार में पढ़ते हुए आए ना, उस ज्ञानी की प्रशंसा चल रही है। और कैसा ज्ञानी? बहुत शास्त्रों का ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा वाला ज्ञानी। मैं आत्मा ही हूं ऐसा जिसे विश्वास हो गया है, उस जीव के आभूषण गुण और सबकी चर्चा यहाँ करते हैं। चित्त प्रभावना भावजुत, चित्त में प्रभावना का भाव होना है ना। और हेय उपादेय वाणी, और कैसी हेय और उपादेय, जो बोलने योग्य चीज है उसे ही बोलना। वाणी दो तरह से यहाँ पर अर्थ आता है, एक तो हे उपादेय का वाणी मतलब विवेक भी किया है, और दूसरे ये सुदीप जी वाली में किया है हे उपादेय का वचन, जो बोलने योग्य वचन है वैसे बोलना, नहीं बोलने योग्य वचन नहीं बोलना। धीरज रखना, हृदय में हर्ष होना और तत्व में प्रवीण होना, ये 5 प्रकार के भूषण आभूषण सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। पढ़िए, अर्थ पढ़िए इसका। बेला भाभी अर्थ पढ़िए। जैन धर्म की प्रभावना करने का अभिप्राय है उपादेय का विवेक, धीरज, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर्ष और तत्व विचार में चतुराई। ये 5 सम्यक दर्शन के भूषण हैं। हाँ, वास्तव में अगर हमें सम्यक दर्शन हो जाए बेला भाभी, तो क्या करेंगे? बच्चों का खाना बनाना बंद कर देंगे? नहीं। या पति से जाके कहने लगेंगे आप मेरे कौन? ऐसा हो जाए कि ये सिर्फ मान्यता बदलने की बात है। ये सारे गुण करने नहीं पड़ेंगे अपने आप। जो हमें सम्यक दर्शन से डर लगता है ना सुनीता आंटी, वो किस लिए लगता है कि अगर सम्यक दर्शन हो गया तो मेरी घर गृहस्थी का क्या होगा, है ना। ये हमें सम्यक दर्शन करने से रोकती है ये वाली चीज, क्योंकि हमें लगता है हम एक अलग से अलग ग्रह के आदमी बन जाएंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो मात्र श्रद्धा बदलने की बात है, मान्यता बदलने की बात है। और ये सारे होना, जैन धर्म की प्रभावना होना, तत्व विचार में मन लगना, ये सारी चीजें सम्यक दर्शन के साथ चलती चली जाएंगी, है ना। सम्यक दर्शन 25 दोष वर्जित है, जो ये आता है इसमें। एक बार मैं ये पूछ रही हूँ, वो क्षोभसम वाला आपने बताया था ना, 2-2 बार होते हैं 66 सागर फिर 66 सागर, तो वो लगातार 66 सागर लगातार रह सकते हैं क्या सम्यक दर्शन? बीच में भी मैक्सिमम टाइम बताया, 66 सागर से एक समय कम रह जाए, है ना, तब वापस वो मिथ्यात्व में चले जाए या मिश्र गुण स्थान में आ जाए, फिर वापस सम्यक दर्शन हो जाए। किंतु इसके में तो बहुत बार, असंख्यात बार होके छूट के हो सकता है, होके छूट सकता है। इस हिसाब से वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस हिसाब से वहां पर बताया गया है। ठीक है ना। सम्यक दर्शन 25 दोष वर्जित होता है। अष्टमहामद अष्टमल विशेष तीन मूढ़ता संयुगत दोष 25 आठ मल, षट अनायतन का त्याग, 3 मूढ़ता का त्याग, टोटल करके देखो 25 हो जाएंगे। हो गए 25। 8 + 8 + 3 + 6, 25 दोष सम्यक दर्शन के। ये बोलते हैं सम्यक दर्शन के 25 दोष,
इसका अर्थ क्या समझना सुशीला आंटी, सम्यक दर्शन में ये 25 दोष नहीं होते हैं। वो शॉर्टकट में बोल देते हैं सम्यक दर्शन के 25 दोष, किंतु सम्यक दर्शन में ये 25 दोष नहीं होते हैं। मम्मी अर्थ पढ़ो इसका। 8 मद, 8 मल, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये सब मिलाकर 25 दोष हैं। हाँ, अब इनकी चर्चा आगे करेंगे, किंतु हम अपनी चर्चा यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ ली 8 में से, कौन बता सकता है? आरती जी, क्या क्या 8 चीजों में से पढ़ ली पहली 8 मद नहीं, ये 8 चीजें सो सम्यक दर्शन की बता रहे थे ना, बनारसी दास जी ने शुरू की थी। सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक्त की उत्पत्ति, सम्यक्त के चिन्ह, सम्यक्त के 8 गुण, सम्यक्त के 5 भूषण, सम्यक दर्शन 25 दोष, हाँ, 8 महामत के नाम पढ़ ली। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इसके पहले एक बात जो आज और इस गुणस्थान के बारे में, क्लास की शुरुआत और अंत बहुत ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि इसमें जो बनारसी दास जी ने नहीं बताया हुआ है वो वाली चर्चा भी हम थोड़ी सी करेंगे कि अनंतानुबंधी चौकड़ी जो बताते हैं वो द्विघातक प्रकृति है, 2 चीजों का घात करती है। कौन सी 2 चीजों का? कि वो सम्यक दर्शन का भी घात करती है और सम्यक चारित्र का भी घात करती है। तो जब कहते हैं ना सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी होता है। तो जब सम्यक दर्शन होता है तब दर्शन मोहनी का तो नाश होता है, क्षय होता है या क्षयोपशम उपशम होता है, साथ में अनंतानुबंधी का भी जो क्षय उपशम क्षयोपशम हुआ के कारण होता है। बेला भाभी समझ में आ रहा है ना? चारित्र का अंश प्रकट होता है तो उसे कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। किंतु आज सुशीला आंटी और हम प्रवचन सुन रहे थे दादा का, तो एक बहुत अच्छी बात आई उसमें कि एक गुणस्थान का नाम बताइए भाई साहब, एक गुणस्थान का नाम जिसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है किंतु सम्यक चारित्र नहीं है। वास्तव में क्या होता है, जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता ही है। जैसा अभी हमने पुष्पा आंटी बात की कि अविरत सम्यक दृष्टि में, हाँ अविरत सम्यक दृष्टि में चारित्र नहीं है और सम्यक है, नहीं है ना चारित्र। अपन ने करा ना कि स्वरूपाचरण चारित्र है। चौथे गुणस्थान में जो चारित्र है उसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण। पर उसे मानते नहीं है ना चारित्र, तो फिर 5वें में ही माना जाएगा ना संयम संयम चारित्र। नहीं। कोई उत्तर सुशीला आंटी के अलावा बता ना। सुशीला आंटी तो प्रवचन पुष्पा आंटी, बेला भाभी, वो है सासादन गुणस्थान। क्योंकि सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व का तो नाश हो गया है और सम्यक्त्व हुआ नहीं है, और उस समय अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो गया है। अनंतानुबंधी कषाय चारित्र का नाश करने वाली है, तो इसलिए वो इतने से समय के लिए जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व से गिरा है और नीचे पहुंचा नहीं है। जैसे कोई पहाड़ पे से गिरता है ना, तो अभी वो बीच में है, तो हम क्या कहेंगे उस जीव को कि वो पहाड़ पर है अभी। तो इसलिए वो सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा, उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आया है और अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन तो है किंतु मिथ्या दर्शन सम्यक चारित्र नहीं है। हाँ बोलिए आरती जी। का ही लग रहा था। हाँ